राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 19 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनते हैं। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को अकेला देखकर पहुंच गए। नारद मुनि ने माता पार्वती जी को प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछी। तब माता पार्वती जी नारद मुनि से बोली कि हे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपके आने का क्या कारण है बताइए। नारद मुनि ने कहा कि हे माते, बाबा शिव कहाँ गए हैं? लगता है उन्होंने आपसे बहुत सी बातें छिपाई हैं। माता पार्वती ने कहा कि पुत्र, कौन सी बातें महादेव जी ने मुझसे छिपाई है? तब नारद मुनि बोले कि हे माते, क्या उन्होंने आपको बताया कि वे कैलाश पर्वत पर ही निवास क्यों करते हैं? तो माता पार्वती जी हंसकर बोली कि हाँ पुत्र, उन्होंने मुझे बताया है। तब नारद मुनि बोले कि अच्छा माता, तो क्या उन्होंने आपको बताया कि वो अपने अंग पर विभूति क्यों लगाते हैं? माता पार्वती जी ने फिर से कहा, हाँ पुत्र, उन्होंने मुझे बताया है कि वो अपने अंग पर विभूति क्यों लगाते हैं। तब नारद मुनि आगे बोले कि हे माते, फिर उन्होंने आपको यह नहीं बताया होगा कि वे अपने गले में 108 मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? क्यों उन मुंडों की माला को अपने आप से दूर नहीं करते? अब की बार माता पार्वती ने कहा कि हाँ पुत्र, उन्होंने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। नारद मुनि मुस्कुराने लगे। नारद मुनि तो आए ही आग लगाने के लिए थे, तो उनका काम सिद्ध हो गया। तब नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल गए। रास्ते में ही उन्हें महादेव जी आते हुए दिखाई दिए। महादेव जी तो ठहरे त्रिकालदर्शी। उन्होंने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि नारद मुनि कैलाश पर माता पार्वती जी से मिलने क्यों गए थे और उन्होंने वहां उनसे क्या कहा। तब महादेव जी ने नारद मुनि से पूछा कि अरे नारद जी, आप कैलाश पर्वत पर कैसे आना हुआ? नारद मुनि बोले कि कुछ नहीं, माता पार्वती जी की कुशल क्षेम पूछने आया था, सो पूछ लिया। इस तरह नारद मुनि वहां से चले गए। महादेव जी कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती को भवन में बैठी थी। महादेव जी ने माता पार्वती जी से पूछा कि हे प्रिय, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? माता पार्वती जी बोली कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। आपने मुझसे बहुत सी बातें छिपाई है। आपने मुझे अब तक नहीं बताया कि आप इन मुंडों की माला हमेशा गले में क्यों धारण किए रहते हैं। आपको ये मुंडों की माला मुझसे भी ज़्यादा प्रिय है। तब महादेव जी ने कहा कि नहीं प्रिय, ऐसी बात नहीं है। जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ही ये मुंडों की माला मुझे प्रिय है। तब माता पार्वती ने कहा कि आज तो आपको सच बताना ही पड़ेगा, इन मुंडों का क्या रहस्य है। तब महादेव जी ने कहा कि प्रिय, तुम ना ही पूछो तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें बहुत दुख होगा। लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब महादेव जी ने बताया कि प्रिय, तुम इस जन्म से पहले तुमने 108 बार जन्म लिया था और तुम 108 बार ही मर गई थी। जहाँ भी तुम्हारा मुंड गिरा, मैंने ये मुंड उठाया और गले में धारण कर लिया। तुम्हें मैंने अपने से कभी दूर नहीं किया। तुम्हारे हर जन्म की ये निशानी है। तब माता पार्वती शर्मिंदा होते हुए बोली कि हे देव, मैं हर जन्म में मर जाती हूँ, परंतु अब मैं मरना नहीं चाहती। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसके लिए आप कोई उपाय कीजिए, आप मुझे अमर बना दीजिए। तब महादेव जी ने माता पार्वती को माँ दुर्गा के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया और हर नवरात्रि में माँ महागौरी रूप में वे पूजी जाने लगी।
तब महादेव जी ने माता पार्वती जी को अमर करने के लिए अमर कथा सुनाई, जिससे माता पार्वती जी भी अमर हो गई। भगवान महादेव जी ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं त्रयोदशी के व्रत का विधान तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सावन मास की त्रयोदशी व चतुर्दशी के दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करने का अक्षय फल मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि त्रयोदशी व चतुर्दशी तिथि की संधि हो, यानी त्रयोदशी तिथि खत्म हो रही हो और चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही हो, और उस समय भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाए तो कोटि गुना फल मिलता है। कहते हैं कि इस दिन 4 प्रहर की पूजा करने पर अक्षय फल मिलता है। दिन के चारों प्रहर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन किया गया व्रत पूरे सावन मास का फल प्रदान कर देता है। देवों के देव महादेव इच्छित फल प्रदान कर देते हैं। चतुर्दशी के दिन व्रत पूजा दान के साथ रात्रि जागरण करने का कोटि गुना फल मिलता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व चतुर्दशी व्रत की तुलना अन्य किसी भी व्रत से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार एक राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के व्रत में भगवान महादेव व्रती की रक्षा करते हैं। इस व्रत को करने वाले का यश कीर्ति दशों दिशाओं में फैलती है। इस व्रत को करने वाले के पुण्यों का वर्णन तो ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी करने में असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन धान्य बढ़ाने वाला, अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर की पूजा और व्रत करने वालों को इस संसार के समस्त ऐश्वर्य और समस्त सुख प्राप्त होते हैं। वे इस संसार के समस्त भोगों को भोग कर मरने के बाद भगवान के शिवलोक को ही पाते हैं। इस दिन भगवान महादेव की पूजा व्रत दान करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। उनका सर्वत्र कल्याण होता है। चतुर्दशी की चंद्रकला का अमृत भगवान महादेव स्वयं पीते हैं। चतुर्दशी के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस घर की लक्ष्मी चली जाती है। चतुर्दशी के दिन शाकाहारी भोजन करना चाहिए। अभिषेक में कच्चा दूध, दही, शहद, स्वच्छ जल, घी, शक्कर, चीनी मिश्रित युक्त पंचामृत और गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। जो मनुष्य सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन इस तरह करते हैं, उनके ऊपर भगवान महादेव की अपार कृपा बरसती है। सावन शुक्ल त्रयोदशी को कामदेव का पूजन किया जाता है। अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिय, कौस्तुभ, बकुल, अन्य गंध सुगंधित मादक पुष्पों से, लाल रंग के चावल, पीला सुगंधित चंदन, पौष्टिक और वीर्यवर्धक पदार्थों से नैवेद्य भेंट करनी चाहिए। पान, सुपारी, कत्था, चूरन, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, गोलागिरी के छोटे छोटे टुकड़े, केसर, कपूर, सोने चांदी के वर्क लगे हुए होने चाहिए। मगध देश के उत्तम श्वेत वर्ण के अधिक दिनों के पके हुए पुराने सुंदर रस युक्त पान कामदेव को समर्पित करना चाहिए। सुगंधित बत्तियों से कामदेव की आरती करनी चाहिए तथा कामदेव के विविध नाम लेकर सबसे सुंदर प्रद्युम्न नामक कृष्ण भगवान के पुत्र मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मनंथ, मनमथ, मार, कामात्स, संभूत, झष, केतु तथा मनोभव आदि इससे स्तुति करनी चाहिए। जिनके पुष्ट, कठोर व उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी की बनी हुई बेल के चिन्ह आलिंगन करने से सुशोभित हैं। पुष्पबंधन, हे कुसुमेश, हे रतिपते, हे मकरध्वज, हे पंचेशी, हे मदन, हे स्तर, हे सुंदर, हे देवताओं के लिए भस्मभूत, हे परोपकारी, आपके द्वारा विजय कार्य में वसंत ऋतु की थोड़ी सी सहायता केवल निमित्त मात्र है। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र हर समय तैयार रहता है, क्योंकि वे तपस्वियों द्वारा अपने स्थान से पतित होने के भय से शंकित रहते हैं। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो दृढ़चित्त होकर भगवान शिव के साथ युद्ध कर सके? आपके अतिरिक्त ब्रह्मानंद के समान कौन सा ऐसा आनंद दाता है? हे महामोह के सेना में आप जैसा अन्य कौन ऐसा पराक्रमी है? आप अनिरुद्ध के अधिपति, कृष्ण के पुत्र, देवों के स्वामी, आप मलयाचल, चंदन, अगर इत्यादि से सुगंधित हैं। संसार की विजय में दक्षिण दिशा
की वायु आपकी सहायता करती है। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान आप श्रेष्ठ हैं। हे जगत के उत्पत्तिकर्ता, आपका अस्त्र पूर्णतः सफल है। अत्यंत दूर तक मर्म स्थल छेदने वाला, करुणा व प्रतिकार से रहित है। आप अति कठोर होते हुए भी अति कोमल हैं। अपने तुल्य प्रधात के दर्शन मात्र से सिद्ध करने वाले साधक हैं। हे प्रभु, जगत की जय में प्रमुख सहायक, आपने सभी देवताओं को उपहास का पात्र बना दिया है। आपके कारण ब्रह्मा अपनी कन्या में मोहित, विष्णु वृंदा में कामासक्त तथा शिवजी पर स्त्री का कलंक लगने से पतित हो गए। राजा इंद्र गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या के साथ विषय भोग में संलग्न होकर पर्याप्त समय तक अपने दुष्कर्मों का फल भोगते रहे। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री का हरण करके दुष्कर्म किया तथा विश्वामित्र का अनेक बार तप भ्रष्ट किसने किया। अधिक कहने से क्या लाभ। इस संसार में कोई जितेंद्रिय संयमी ब्राह्मण विरला ही होगा जिसे आपने अपने अधीन न किया हो। हे भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न होइए। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को कामदेव की पूजा करने से प्रेम मार्गगामी मनुष्य को आप बल प्रदान करते हैं तथा श्रेय मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के कामजन्य विकार हर लिया करते हैं। कामदेव श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का पूजन करने से कामना वाले मनुष्य के लिए रमणीय सुडोल स्तन वाली, शरद चंद्र के समान मुख वाली, कमल के समान नेत्र वाली, बड़े और अत्यंत नीले रंग के घुंघराले चिकने केशों वाली, सुंदर तोते के समान नाक वाली, केले के पेड़ के तने के समान जांग वाली, गुप्त गुल्फ वाली, हथनी के समान मतवाली चाल वाली, पीपल के पत्ते के समान योनि वाली, विपुल पीठ वाली, शंख के समान गर्दन वाली, चौड़ी जंघाओं से शोभित, विंब फल के समान लाल होठ वाली, सिंह के समान पतली कमर वाली, अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित तथा मन को रमण करने वाली स्त्री प्रदान करते हैं। इस मास की त्रयोदशी को पूजन करने से कामदेव की कृपा से दीर्घायु, गुणवान, सुखदायक पुत्र पैदा होता है। हे सनत कुमार, ये मैंने तुमको त्रयोदशी के व्रत के विषय में बताया। अब मैं तुम्हें चतुर्दशी के व्रत के बारे में बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अष्टमी के दिन जो देवी का पवित्रारोपण श्रेष्ठ कर्म बताया था, यदि वह न किया जाए तो चतुर्दशी को भी पवित्रारोपण किया जा सकता है। चतुर्दशी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का पवित्रारोपण करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पवित्रा बनाई जाती है, वैसे ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक पवित्रा बनानी चाहिए। इसमें केवल प्रार्थना और नाम का ही अंतर है। भली भांति समझ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विशेष बातें हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे सनत कुमार, तुम इस बात को ध्यान से सुनो। 11, 48 और 50 तार की गांठों वाली समान मध्य भाग वाली पवित्रा बनानी चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल या 8 अंगुल नाप की होनी चाहिए। 4 अंगुल विस्तार मानकर बनानी चाहिए। इसे भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अर्पित करनी चाहिए। शेष सब विधान पहले की भांति ही है। इसका फल भी वैसा ही है जैसा पहले कहा गया है। इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करता है, उसे अंत समय में कैलाश धाम की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, ये मैंने तुम्हें त्रयोदशी और चतुर्दशी व्रत के पूजन की पूरी विधि बताई है। हे सनत कुमार, इसके अतिरिक्त तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है मुझे बताओ, मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। इस अध्याय में आज मैं आपको सावन मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हर सावन मास में स्नान और व्रत किया करता था और अपने यजमानों को कथा कहानियाँ सुनाता था, पूजा पाठ यज्ञ हवन करता था। बदले में यजमान उसे आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ और रुपया देते थे। इसी से उसका गुजर बसर चलता था। इस तरह समय बीतने लगा। धीरे धीरे ब्राह्मण की बेटी जवान होने लगी। ब्राह्मणी को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी, तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हमारा गुजर बसर तो चल जाता है, लेकिन बेटी के विवाह के लिए हमने धन नहीं जोड़ा है। अब हम अपनी बेटी का विवाह कैसे करेंगे? इसलिए आप दूसरा काम ढूंढने के लिए क्यों नहीं जाते? रोज ब्राह्मणी ब्राह्मण को ताने देने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण घर से निकल पड़ा। सावन मास का महीना चल रहा था। ब्राह्मण के सावन मास के स्नान और व्रत थे। तब रोज रोज ब्राह्मणी के ताना देने से ब्राह्मण एक दिन घर से निकल पड़ा। इधर उधर भटकता रहा।
वह मन ही मन सोचने लगा कि कोई न कोई उससे पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाएगा तो बदले में वे उसे पैसा देंगे, जिससे उन पैसे को वह जोड़ लेगा। भूखा प्यासा ब्राह्मण पूरे दिन गांव में भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उससे यज्ञ हवन पूजा पाठ नहीं करवाया। तब वह जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और वह भगवान महादेव और माता पार्वती को याद करने लगा। वह वहीं बैठकर शिव पुराण को पढ़ने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि कथा पूरी होते होते कोई न कोई इधर से गुजरेगा और वह उसे चढ़ावा देगा। कथा पूरी हो गई, परंतु वहां कोई नहीं आया। वह ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। रह रहकर वह ब्राह्मणी के तानों को याद करने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं बिना पैसे लिए घर नहीं जाऊंगा। अगर मैं बिना पैसों के घर गया तो ब्राह्मणी बहुत ताने देगी। ऐसा वह सोचकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू उमड़ पड़े। ऊपर कैलाश पर बैठे भगवान महादेव और माता पार्वती जी ये सब देख रहे थे। तब माता पार्वती जी ने भगवान महादेव से कहा कि हे देव, यह ब्राह्मण भूखा प्यासा वन में आपको याद कर रहा है। अगर यह ब्राह्मण रात्रि को इसी जंगल में रह गया तो उसे कोई न कोई जंगली जानवर खा जाएगा। एक ब्राह्मण की हत्या का पाप आपके सिर पर लगेगा, इसलिए आपको उसकी मदद करने के लिए जाना ही चाहिए। तब महादेव जी ने कहा कि हे गोरा, तुम ठीक कहती हो। तब महादेव जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और वहां पहुंच गए जहां वह ब्राह्मण जंगल में बैठा हुआ था। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में महादेव जी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, तू यहाँ जंगल में अकेला क्यों बैठा है? तुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा, तू घर क्यों नहीं जाता? तब वह ब्राह्मण बोला कि हे देव, मैं घर कैसे जाऊं? मेरी पत्नी रोज मुझे ताने देती है। आज मैं बिना पैसे लिए घर नहीं जाऊंगा। तब भगवान महादेव जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने वहां एक गाय प्रकट कर दी और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, ये गाय तू ले जा। ये रोज तुझे दूध देगी और साथ ही गोबर में एक सोने की मोहर भी देगी। तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। गाय लेकर वह घर आया। उसने अपनी पत्नी और बेटी को गाय की पूरी सच्चाई बताई। अब ब्राह्मण दंपति और उनकी बेटी गाय की खूब सेवा करने लगे। कुछ ही दिनों में वह ब्राह्मण अमीर हो गया। तब एक दिन पड़ोसी ने उसकी सच्चाई पता लगा ली और राजा से इसकी शिकायत कर दी। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उस ब्राह्मण से गाय को महल में बुलवा लिया। जब ब्राह्मण की गाय राजा के महल में गई तो उसने न तो दूध दिया, न ही गोबर में सोने की मोहर दी। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि अरे ब्राह्मण, तू कोई जादूगर है या बहरूपिया है? तेरे घर यह गाय दूध भी देती थी और सोने की मोहर भी देती थी, लेकिन मेरे महल में आते ही न तो इसने दूध दिया और न ही सोने की मोहर दी। ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं हर साल सावन मास का स्नान और व्रत करता हूँ। मुझे तो महादेव जी की कृपा से ये गाय मिली है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब राजा को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने ब्राह्मण को जेल में डलवा दिया। उसी रात्रि को महादेव जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजन, तूने जिस ब्राह्मण को जेल में डाला है और तूने उसकी गाय ली है, उन दोनों को तो सुबह होते ही छोड़ दे। वह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है। वह हर साल सावन में स्नान करता है और मेरा व्रत करता है। मैंने उसे उसी व्रत के प्रताप से उसे वह गाय दी है। सुबह होते ही उस ब्राह्मण को आदर के साथ उसके घर छुड़वा दे और उसकी गाय भी उसे वापस दे दे, और साथ ही तू उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं भी देना। अगर तूने ऐसा नहीं करा तो मैं तेरा राज्य वैभव सब नष्ट कर दूंगा। सुबह राजा जब सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी और अपने गुरु को बताई। तब राजा के गुरु ने राजा से कहा कि हे महाराज, उस ब्राह्मण को सावन मास में स्नान और व्रत करने का फल मिला है, इसलिए आपको उसकी गाय वापस कर देनी चाहिए। तब राजा ने ब्राह्मण को जेल में से बाहर निकाला और उसे आदर के साथ विदा किया। साथ ही उसे उसकी गाय भी दे दी और 500 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सावन मास में स्नान करें, व्रत करें, दान पुण्य करें, इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जब अगले साल वापस से सावन का मास आया तो राजा ने अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से सावन मास का स्नान किया और व्रत किया, जिसके पुण्य प्रताप से रानी को गर्भ ठहर गया और उसे 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। और वह राजा इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद कैलाश के लोक को पाया।
इस प्रकार मैंने आपको सावन मास का यह अध्याय सुनाया, साथ ही एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।